दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने फर्जी मतदान का आरोप लगाया। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में यह कहा है कि मीरापुर में बाहरी लोग कर रहे हैं मतदान, जिले के बाहर के लोग कर रहे हैं मतदान, फर्जी पहचान पत्र बनाकर मतदान किया जा रहा है, यह कहना बीजेपी का। तो आज मतदान वाले दिन, वोटिंग वाले दिन, दोनों तरफ से आप देख रहे हैं आरोपों के तीर चल रहे हैं। एक दूसरे पर फर्जी मतदान का आरोप लगाया जा रहा है। इस बारे में कुछ और अपडेट आपके पास है वीरेश? देखिए, इसके अलावा सीसामऊ पर भी आरोप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इसके अलावा कुंदरकी पर भी आरोप लगाया गया कि बुर्का नशीन महिलाएं हो, बुर्का में जो अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हो, वो बुर्के के आड़ में, उसकी आड़ में फर्जी मतदान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी भी चुनाव आयोग के दस्तक पर दफ्तर गई है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो प्रेस कर दी है और इसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की लगभग 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अखिलेश यादव को जवाब दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के जो लोग हैं वो चुनाव आयोग के दर पर दस्तक लगातार दे रहे हैं और खासकर अल्पसंख्यक बाहुल्य जो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कड़े मुकाबले में फंसी हुई है, चाहे वो सीसामऊ, मीरापुर, खैर और कुंदरकी हो, इन इलाकों के लोगों में कहीं फर्जी मतदान हो रहे हैं, ऐसी आशंका बार बार जाहिर की जा रही है। देखिए, मतदान में वोटिंग वाले दिन आरोप प्रत्यारोप खूब होते हैं, ये आप भी जानते हैं। लंबे वक्त से आप भी चुनाव की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, खूब आरोप लगाए जाते हैं, कई फर्जी आरोप भी लगाए जाते हैं। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव हो। इस बाबत आपने क्या देखा? तो भयमुक्त, निष्पक्ष और कानून व्यवस्था का राज कौन स्थापित करेगा? जिसकी सरकार है वो स्थापित करेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि यहां पर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो उत्पात मचा रहे हैं, मुजफ्फरनगर में उत्पात मचा रहे हैं, करहल में उत्पात मचा रहे हैं, सीसामऊ में उत्पात मचा रहे हैं, कुंदरकी में उत्पात मचा रहे हैं, मीरापुर में उत्पात मचा रहे हैं। तो कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने का अधिकार या जो फर्ज है वो किस पार्टी के पास है, किस व्यक्ति के पास है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अगर सत्ताधारी दल के नेता कानून व्यवस्था और उत्पात, उपद्रव और गुंडई की बात करेंगे तो आखिर ये कौन सा वक्तव्य होगा? ऐसे कैसे इसे बहुत ही जस्टिफाई किया जा सकता है? ये आरोप तो विपक्ष को लगाया जाना चाहिए कि गुंडई चल रही है, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग ले रहे हैं। लेकिन जब सत्ताधारी दल के लोग कहेंगे कि कानून व्यवस्था ले लिया है समाजवादी पार्टी ने अपने हाथ में, समाजवादी पार्टी के गुंडे सड़कों पर नाच रहे हैं, समाजवादी पार्टी के गुंडे बूथों पर अपना जलजला दिखा रहे हैं, तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? किसके पास एसएचओ है? किसके पास थानाध्यक्ष है? किसके पास एसपी है? किसके पास एसएसपी है? किसके पास आगे इस पर आपसे बात होगी। फिलहाल मैं आपको रोक रहा हूं।